एजेंडे पे जिस दिन चुनाव लड़ेंगे ना, जिस दिन अपने किए हुए वादे पर चुनाव लड़ेंगे, महंगाई यूं या यूं, पेट्रोल डीजल यूं या यूं, पर अब तो यूं ही चल रहा है ना। वो मोटे चश्मे वाले हैं जिनकी आंख में सुअर का बाल है, वो लोग कह रहे हैं उन पर हराम की कमाई होगी। ये जो सफेद धन सब जा रहा उन्हीं पे होगा। बलात्कारी हैं, उनको भी ठोक के दिखाओ ना। एक गरीब ब्राह्मण को ठोक देना तो बड़ी बात है, जिसके दम पर आप सत्ता में आए। आपने ब्राह्मणों के अलावा ठोके कौन है? इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया जो अपने वादों की बात करेंगे, विकास की बात करते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबको पता किस चीज में नंबर 1, लूटमारी में, डकैती में, बलात्कारी में, रंगदारी में। कि आरएसएस तो मुझे हंसी आती है जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, वो आधा कच्चा करके पीटी टी ऐसे डंडा लेके चलते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे युद्ध छिड़गा रहे जाएंगे। जिस दिन भारत में छुड़ गए साले बिलों में घुस जाएंगे, ये ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। ये तो तालिबान के भी बाप हैं। एक आदमी बताइए जो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जिसने देश के लिए शहादत दी या जान दिया, देश में पुलिस में जवान फौज में भर्ती हुआ, ढूंढा नहीं मिलेगा। ये तो कच्चा पहन के फुल पैंट कर लिया है और देश को लूट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जिसका मजा आज ये लूट रहे हैं, फिर अंग्रेजों की झोली में डाल देंगे हमें। हमारे बच्चे भीख मांगने पर आ गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं। ये राष्ट्रवादी कहां से हैं? इनको तो देशद्रोही भी कहो तो कम है, क्योंकि इनको पता है देश की जनता ने आपको पहचान लिया। रातों रात हट गए ना उत्तर प्रदेश नंबर 1 के होल्डिंग पोस्टर। ये तो पोस्टर होल्डिंग की सरकार है, पैसे खर्चती है, भारत के पैसे को लुटा रही है। देखिए, जांच का विषय है और मैं समझता हूं जांच करेगा कौन, सच्चाई लाएगा कौन? पूरा देश, पूरे महात्मा, पूरा देश जानना चाहता है कि ये हुआ क्या। एक दिन पहले इनके जो उप मुख्यमंत्री मिल के आए हैं, कोई वो भी बताने कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या करने वाला आदमी एक हफ्ते से परेशान होता है कि करेगा या नहीं करेगा। ये साजिश है या आत्महत्या है या कोई खेल है? इसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उसके लिए लोग कह रहे हैं सीबीआई या सरकार, इन सबसे उठकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो, तो मैं समझता हूँ सही बात सामने आएगी। लगातार उनके सुसाइड नोट पर भी सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र गिरी लिखना नहीं जानते थे और जो उनके सहयोगी कह रहे हैं उनको लिखना नहीं आता था। इतना लंबा चौड़ा जो सुसाइड नोट लिखा गया है वो शक के घेरे में। देखिए, जो सरकार जब से आई है ना भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की, जब से मैं समझता हूँ हर आदमी, बहुत आदमी बेमौत मारे जा रहे हैं। तो अफरा तफरी मच हुई हैं। कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं मुसलमान खतरे हैं। मैं समझता हूँ आज ना तो हिंदू खतरे में है और ना ही मुसलमान खतरे में है, अब खतरे में इनकी सरकार है। जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा एक महात्मा जी महाराष्ट्र में भी मारे गए थे, बड़ी चर्चा थी, सारी मीडिया ने शोर। हाँ बिल्कुल, मैं पालघर की बात कर रहा हूँ। मीडिया ने रात दिन जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वहाँ सरकार कांग्रेस के साथ बनी हुई थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नहीं तो घुमा फुरा के राहुल गांधी, नेहरू जी पे बात ले आते। इनका तो काम धंधा यही है। मैं जो समझता हूँ सच्चाई से जांच होनी चाहिए। मुझे तो कहीं खेल लग रहा है, क्योंकि यही महात्मा है जो राम मंदिर पे जमीन में घपला हुआ उसकी आवाज उठाते रहे। हर एंगल से जांच होनी चाहिए। जो आदमी ठीक था, अच्छा था, और एक दिन पहले मुख्यमंत्री उनसे मिलके गए, पूर्व मुख्यमंत्री मौर्य जी, और अगले दिन आत्महत्या, हजम नहीं हो रही बात। इंक्वायरी की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में। वहीं जहां पर अर्णव गोस्वामी लगातार ये पूछता है भारत के प्रोग्राम को चला करके उद्धव ठाकरे से ये पूछा करते थे कि पाल घर के हत्यारों को कब गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ खुद फ़ोन करके उद्धव ठाकरे से उस कार्रवाई को करने की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महंत की जब असामयिक जब मौत हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी शक के घेरे में होता है, तब कोई मीडिया इस तरह की आवाज़ नहीं उठाती है। आज थोड़ी बोलेंगे अर्णव गोस्वामी, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, योगी जी सरकार है। काश कांग्रेस के होती तो अर्णव गोस्वामी उछल के, पूछ के, कूद के बंदरों की तरह पता नहीं क्या क्या सवाल करता और घुमा फिरा के कांग्रेस को ठहराने की कोशिश करता। क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इनको चुनाव जीतना है। सही मायने में इनको दर्द है। क्या चुनाव जीतने के लिए साधु संतों की भी हत्या होगी क्या? किसकी हत्या नहीं हो रही है बताइए आप? किसान नहीं मर रहा, इतने दिन से 500 किसान मर गए हैं, ये भी हत्या है। चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आपने देखा कितने जवान शहीद हो गए, शहीद ही कहूँगा जो मार दिए गए।
किसी षड्यंत्र के तहत, चुनाव जीतने के तहत, आज तक क्या उनकी इंक्वायरी हुई? सही मायने में तो अब देश में जो अंधेरगर्दी चल रही है आज से पहले कभी हुई नहीं। और मैं समझता हूं आज तो पूरा देश समझ रहा है, देश का एक एक आदमी समझ रहा है कि हमने किन लोगों को चुन लिया। कहीं ना कहीं मजबूर हैं, असहाय हैं, डरे हुए हैं, डरते हैं सीबी और ईडी से। ये तो तुरंत भेज देते हैं ना, तुरंत दान महाकल्याण। न्याय नहीं मिलने वाला है, न्याय इस सरकार में किसी को नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर एलिगेशन लगवा दिए उन्होंने, तो न्याय देगा कौन? सही मायने में अब तो देश की जनता को उठना पड़ेगा इस भारत को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए, भारत के अस्तित्व को बचाने के लिए शेख चिल्लियों को देश से भगाना पड़ेगा। सर कह तो रहे हैं राम राज्य है पूरे देश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य है। क्या राम राज्य में ऐसा ही होता था? देखो, राम राज्य में तो हम रामलीलाएं देखते हैं, हमारे पूर्वज बता के गए हैं कि भाई भाई के लिए जान देता था, भाई के लिए कुछ भी करता था, एक व्यवहार था, एक राजा अपनी प्रजा से मिलजुल के रहता था। यहाँ तो मीडिया से राजा अभी तक नहीं मिला है, कहता रहा, मीडिया कहते रहे आ जाओ आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ये राम राज नहीं कह सकते, रावण राज भी इससे अच्छा होगा मैं समझता हूँ। कम से कम वहाँ का राजा अपने लोगों को मारता तो नहीं होगा जो हमने देखा। यहाँ तो राजा ही तलवार लिए, ये बेच दूंगा, वो बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक हिटलर के रूप में आ गया है। अब ये बात सब समझनी पड़ेगी और देश समझ रहा है। बंगाल में समझा, हिंदू ने भी समझा और मुसलमान ने भी समझा, उनको रास्ता दिखा दिया। अब उत्तर जहां भी चुनाव होंगे, मैं दावे से कहता हूं ये 300 पार की बात करते हैं, ये 3-4 सीट भी ले आए तो भी बेईमानी से लाएंगे, ईमानदारी से नहीं। बंगाल के अंदर कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही थी, कहीं गठबंधन थोड़ी लड़ रहे थे। अब ममता बनर्जी के साथ में ममता बनर्जी की जीत हुई है। क्या ममता बनर्जी की जीत कांग्रेस अपनी जीत समझ रही है क्या? देखिए, ममता बनर्जी एक नेता है और हम उस नेता का सम्मान करेंगे जो भारत को बनाने की बात करेगा, जो अपने लोगों की बात करेगा। यहाँ जब भारत की बात आती है तो पार्टियों छोड़कर बात करनी चाहिए, भारत को बनाने की बात करनी चाहिए। और देश के मुखिया कोरोना में भी खुद ही वाई लूटना चाह रहे थे, किसी विपक्ष के नेता किसी को बुलाया नहीं, जो कहा जिसको इलेक्शन दे दिया, जिसको दवाई लगाने क्या दिया। कुल मिला के श्रेय लेना चाहिए पर विपक्ष को भी साथ खड़ा करना चाहिए। सुख दुख में जब भारत की बात आती है तो सब दल को इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये लोग इस तरह के लोग नहीं है। लोगों को डर था कि 2019 में जिस तरीके से पुलवामा हुआ, उसके बाद उस पर चुनाव हुआ, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा घटना ना हो जाए जिसका पूरा फायदा बीजेपी ले जाए। तो जो अब नरेंद्र गिरी की जो हत्या हुई, क्या उसका बड़ा फायदा बीजेपी को जा रही है क्या, हिंदुओं का प्रोग्रेसिव वोट? देखिए, नरेंद्र गिरी की तो मैं बात नहीं करता, पर अभी तो चुनाव में 5-7 महीने हैं। इस महीने में बड़े खेल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1, पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए इस सेवा इनके पास कुछ है ही नहीं है। एजेंडे पे जिस दिन चुनाव लड़ेंगे ना, जिस दिन अपने किए हुए वादे पर चुनाव लड़ेंगे, महंगाई यूं या यूं, पेट्रोल डीजल यूं या यूं, पर अब तो यूं ही चल रहा है ना, तो देश की जनता इनको बता देगी। इसमें मैं कांग्रेस या किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ। 80% बीजेपी भी लोग इनसे नाराज हैं, क्योंकि महंगाई उनके लिए भी है, पेट्रोल उनको भी महंगा मिल रहा है, रोटी बेरोजगार उनके भी चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा देश दुखी है, आहत है। किससे? इस मोदी सरकार से। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कह सकते, मोदी सरकार कह सकते हैं। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं 200 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तब भी खरीद लेंगे, लेकिन मोदी आना चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो मोटे चश्मे वाले हैं, जिनकी आंख में सुअर का बाल है, वो लोग कह रहे हैं उन पर हराम की कमाई होगी। ये जो सफ़ेद धन सब जा रहा उन्हीं पे होगा। वो कह सकते हैं कि 200 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे। आपको याद हो जब कांग्रेस की सरकार थी, कच्चा तेल 120 रुपये खरीद कर अपनी जनता को 60 रुपये लीटर कांग्रेस और मनमोहन सिंह ने दिया। हम देश के बारे में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं। हम भूखा रह सकते हैं पर अपने किसान को, मजदूर को, जवान को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। व्यापारी देख लीजिए, आज बताइए खुशहाल है कौन? हर आदमी दुखी है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब तो एक हरियाणा में कहते हैं ले लो, अब लेने का टाइम आ रहा है। इनके नेता जहां जहां चुनाव में जाएंगे, किसान, मजदूर, महिला इनको घेरेंगे और इनको जब पता लगेगा कि देश का आपने क्या हल कर दिया। अभी तो ये मधुशाला के नशे में मस्त हैं, धन के नशे में मस्त हैं, सत्ता के नशे में मस्त हैं। इनको नहीं पता कि जवान, मजदूर, महिला, हर आदमी, भारत का हर नागरिक दुखी है और इनका सताया हुआ है। कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गुंडे थे, जो बदमाश टाइप के लोग थे, उसको
उसको ठोका गया है और अब अन्याय के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी अगर ऐसा अपराधी होगा तो उसको ठोक दिया जाएगा। तो क्या इस नीति से आप ठोको नीति तो उनका क्या करें, जो राजनीतिक में बड़े बड़े अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, उनको भी ठोके दिखाओ ना। एक गरीब ब्राह्मण को ठोक देना तो बड़ी बात है, जिसके दम पर आप सत्ता में आए। आपने ब्राह्मणों के अलावा ठोके कौन है? क्या ठाकुर भी ठोका कोई? ये तो सिर्फ यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। सही मायने में तो छोटे मोटे चोर उचक्के होंगे, वो डरा ठोक ठोक दिए हैं। उनके परिवार से पूछिए। और बड़े गुंडे जो देश में और जो स्टेट में आ गए हैं, उनको ठोकने की बात करेंगे जब हम आपको समझेंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं। और गुंडे दूर नहीं हैं, आप ही के आसपास हैं, सिर्फ देखने की जरूरत है। हरिगढ़ हो गया सर, उसको कैसे देख रहे हैं? अलीगढ़ हरिगढ़ हो गया है, ये सब कहने की बात है। मैं कह रहा हूँ ना, चुनाव आने दीजिए, हिंदू मुसलमान पर ले जाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान पर ले जाएंगे। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो अपने वादों की बात करेंगे। विकास की बात करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबको पता किस चीज में नंबर 1, लूटमारी में, डकैती में, बलात्कारी में, रंगदारी में। क्या आप भी आरएसएस को तालिबानी विचारधारा के लोग को मानते हैं क्या? देखिए, आरएसएस तो मुझे हंसी आती है जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, वो आधा कच्चा करके पीटी टी टी ऐसे डंडा लेके चलते हैं, ऐसे चलते हैं जैसे युद्ध छिड़का रहे जाएंगे। जिस दिन भारत में छुट गए, साले बिलों में घुस जाएंगे, ये ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। ये तो तालिबान के भी बाप हैं। एक आदमी बताइए जो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जिसने देश के लिए शहादत दी या जान दिया, देश में पुलिस में जवान फौज में भर्ती हुआ, ढूंढा नहीं मिलेगा। ये तो कच्चा पहन के फुल पैंट कर लिया है और देश को लूट रहे, गुमराह कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी के लिए काम कर राष्ट्रवादी लोग थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जिन्होंने देश के लिए जान दी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को बनाया, और जिसका मजा आज ये लूट रहे हैं। फिर अंग्रेजों की झोली में डाल देंगे हमें। हमारे बच्चे भीख मांगने पर आ गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं। ये राष्ट्रवादी कहां से हैं? इनको तो देशद्रोही भी कहो तो कम है। सर एक सवाल है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लास्ट सवाल है सर, कि योगी और मोदी में सर पट नहीं रहा है, उसमें मतलब अच्छी वार्तालाप नहीं है, बॉन्डिंग खत्म हो गई है यूपी चुनाव को लेकर, सीएम पद को लेकर, उसको कैसे? जो प्रधानमंत्री की बात करेगा, वसुंधरा ने भी करी, मैं 4 बार चुनाव जीती, मुझे भी बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान ने भी करी थी, अब योगी का भी नंबर है। उनको इन्हीं की ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं फंसा देगी या उड़ा देगी। प्रधानमंत्री की बात मत करो, राष्ट्रपति की बात मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। इनमें कंपटीशन तो है। आज क्यों नहीं मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, योगी को नंबर 1 बता रहे हैं? क्योंकि इनको पता है देश की जनता ने आपको पहचान लिया। रातों रात हट गए ना उत्तर प्रदेश नंबर 1 के होल्डिंग पोस्टर। ये तो पोस्टर होल्डिंग की सरकार है, पैसे खर्चती है, भारत के पैसे को लुटा रही है। अभी एक मैं घटना बताता हूं, उत्तराखंड में मैंने राहुल प्रियंका गांधी सेना के 15 होल्डिंग लगवा दिए और कह दिया कि राहुल प्रियंका गांधी सेना ने कमर कसी चुनाव की तैयारी। रात रात में 3000 होल्डिंग उन्होंने खरीद लिए कि कहीं कांग्रेस का होल्डिंग ना लग जाए, और हमारे होल्डिंग हटा दिए गए। ये तो पैसे पे, धन के बल पे, भारत का सारा पैसा तो उनके पास है। और काले धन की बात करते हैं, सफेद पैसा विदेशों में भेज दिया है। पैसा है किसके पास? रोटी खाने का भी पैसा इस भारत में नहीं रहा है। व्यापार खत्म हो गए हैं, सही मायने सब कुछ खत्म सर एक आखिरी सवाल आपके ही जवाब से एक सवाल निकल के आया, क्या आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ को 2024 के लिए प्रोजेक्ट करने जा रही है क्या? देखिए, मोदी का टाइम खत्म हुआ क्या? देखिए, झगड़े इन दोनों में हैं। अब ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। योगी मोदी को नहीं देखना चाहता, मोदी योगी को नहीं देखना चाहता। आरएसएस अपना खेल कर रही है। सही मायने में ये देश के बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं, ये मजदूर के बारे में सोचने वाले नहीं हैं, ये किसान की बात करने वाले नहीं हैं, ये जवान व्यापार की बात करने वाले नहीं हैं। कह सकता हूं कि भारत के बारे में ये सोचने वाले नहीं हैं। ये तो अपना झोला और अपना थैला भरने वाले लोग हैं। इनसे भारत को